हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज हम लोग पीआईवी चैप्टर में लेक्चर नंबर 15 करने वाले हैं और ये लेक्चर जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू टेल यू, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है पूरे चैप्टर में। आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ट्रिकी चीज समझने वाले हैं, रिकॉम्बिनेशन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट और जेनेटिक मैप्स। तो ये जो चीजें हैं ये जनरली दीज आर सेंटर ऑफ डाउट, बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। सो आज का लेक्चर ट्रिकी है, मे बी थोड़ा लेंदी है, मे बी थोड़ा रिग्रेस है, लेकिन आज हम लोग ये चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लेट मी रिवाइज क्विकली। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने देखा था, इफ यू रिमेंबर क्वाइट वेल, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वहां देखा था कि क्रोमोसोम और जीन्स के बिहेवियर में या फिर क्रोमोसोम्स और फैक्टर्स के बिहेवियर में पैरेललिज्म है। मियोसिस में एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाती हैं और उसी तरह मेंडल ने बताया था कि फैक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या आ गया, सटन एंड बोवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो उसका प्रूफ है। ठीक है, सो ध्यान से सुनना। मेन हेडिंग एनसीईआरटी की हेडिंग तो ये है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, नो डाउट। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक साइंटिस्ट ने किया, मॉर्गन ने किया, ये एक्चुअली किस चीज का प्रूफ है? ये प्रूफ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कि यस, सेल के अंदर क्रोमोसोम होती है, वही क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और वही जीन्स इधर-उधर जाते हैं जिससे सेग्रीगेशन होता है। ठीक है? सो अल्टीमेटली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ये एनसीईआरटी का हेडिंग है, लेकिन बेसिकली ये चैप्टर में एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला जो अभी हम लोग पढ़ने वाले, जिसको हम लोग मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, किस चीज का प्रूफ है? एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला इज प्रूफ दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज करेक्ट। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रूफ है कि जीन्स कहां लोकेटेड है, फैक्टर्स कहां लोकेटेड है क्रोमोसोम पे। तो उसी का प्रूफ है ड्रोसोफिला का ये एक्सपेरिमेंट, आई मीन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की हेडिंग ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है, बहुत स्कैटर्ड तरीके से दिया हुआ है, बाद में कभी रीड कर लेंगे उसको, लेकिन स्कैटर्ड तरीके से दिया हुआ है। मेरा काम क्या है, इस हेडिंग को सिंप्लीफाई करके ऑब्जेक्टिव तरीके से समझाना। सो लेट्स डू इट। ठीक है, सो 3 हेडिंग लिखा है मैंने। पहला क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी पढ़ेंगे, समझेंगे व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, समझेंगे। लेकिन बेसिकली आज का जो लेक्चर है दैट्स अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जीन्स क्रोमोसोम पे ही है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है आज। नेक्स्ट, प्रूफ का नाम क्या है? मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट थे, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, थॉमस हंट मॉर्गन, या फिर शॉर्ट में बोले तो टीएच मॉर्गन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? फ्रूट फ्लाई, जो कि यहां बना हुआ है, विच इज एन इंसेक्ट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सो थॉमस हंट मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई एक बहुत हाईली स्टडीड इंसेक्ट है, उसके ऊपर अपना जेनेटिक रिसर्च किया। ठीक है, सो टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया। फ्रूट फ्लाई का नाम इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। क्या नाम है? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलानोगोस्टर नहीं, गैस्टर। ठीक है, सो एक बार सही से लिखना, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ये एक फ्लाइट इंसेक्ट है जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर ही क्यों चूज किया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो वाई ड्रोसोफिला? टीएच मॉर्गन ने यही क्यों चूज किया? वाई ड्रोसोफिला? तो इसका मैं आपको अगर कारण बताने लगूं तो मैं 4 कारण बोल सकता हूं। ठीक है, वंस अगेन, पहले मैं वर्ड्स लिखता हूं, फिर मैं उसके रीजन जस्टिफाई करूंगा कि वाई ड्रोसोफिला। सो पहला कारण जो है आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन। दूसरा कारण आप बोल सकते हो लाइफ साइकिल। तीसरा कारण आप बोल सकते हो डाइमॉर्फिज्म। और चौथा कारण आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन। चौथा कारण आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 4 वर्ड क्या है? वाई ड्रोसोफिला में 4 वर्ड क्या है? न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल,
डायमॉर्फिज्म, ऑब्जर्वेशन। ये 4 मेन कारण हैं। अब इन 4 कारणों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला कारण, ड्रोसोफिला ही क्यों चूज़ किया टीएच मॉर्गन ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में? नंबर 1 न्यूट्रिशन। सो ड्रोसोफिला जो है वो सिंपल सिंथेटिक न्यूट्रिशन पे सर्वाइव कर सकती है। सिंपल सिंथेटिक न्यूट्रिशन पे सर्वाइव कर सकती है। ठीक है? इसका मतलब अगर इसको, ये फ्रूट फ्लाई है, इसको बहुत ज़्यादा कार्निवोरस डाइट नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? इसको अगर आप सुक्रोज दोगे तो सुक्रोज पे भी ये सर्वाइव कर जाएगी। सिंपल न्यूट्रिशन इसको लगता है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड नहीं चाहिए। सो फूड इसका ईज़िली अवेलेबल है, इसलिए मॉर्गन ने इसका यूज़ किया। दूसरा कारण, लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता तो काम नहीं था, लाइफ साइकिल शॉर्ट है। लाइफ साइकिल कितने समय का है? 2 हफ्ते का है, ये भी याद रखना है। लाइफ साइकिल शॉर्ट है, 2 हफ्ते का है। अगर बहुत बड़ा लाइफ साइकिल होता तो प्रोजेनी वगैरह कलेक्ट करने में समय लगता। ठीक है? मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा हो जाता। ठीक है? लेकिन इसका लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला का 2 हफ्ते का है। तो 2 हफ्ते में उसके प्रोजेनीज जो है वो बड़े हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाता है, फिर अगला साइकिल हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा कारण ये है कि एक बार रिप्रोडक्शन करता है तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, मतलब लाइफ साइकिल में ही आप याद रखो कि प्रोजेनी कितने बनाता है, एक या बहुत सारे? बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। चलो नेक्स्ट, डाइमॉर्फिज्म। अगर आप नोटिस करो तो मेल ड्रोसोफिला छोटा है और फीमेल ड्रोसोफिला बड़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म या फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला आप देख के बता सकते हो कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल ड्रोसोफिला है। तो डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, दिखने में अलग है। मेल अलग है, फीमेल अलग है। नाउ फाइनली ऑब्जर्वेशन। तो याद रखो इसमें ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका विंग साइज एक कैरेक्टर है, इसकी आंखों का कलर एक कैरेक्टर है, इसका बॉडी का कलर कैरेक्टर है। सो देर आर मेनी सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप सिंपली लो पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब आसानी से देख सकते हो। बहुत ज्यादा उसको स्टडी करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में ड्रोसोफिला के बहुत से कैरेक्टर आप देख सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन क्यों लिखा? क्योंकि इसके कैरेक्टर कैसे हैं ड्रोसोफिला के? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर्स हैं? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बोर्ड पे देखो। ठीक है? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ है कि जीन्स कहां लोकेटेड है या फैक्टर्स कहां लोकेटेड है, क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। इसका मतलब मॉर्गन एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है? नाउ थॉमस हंट मॉर्गन ने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन सिंपल सिंथेटिक न्यूट्रिशन है, बड़ी आसानी से सिंपल फूड पे वो सर्वाइव कर सकता है। उसका इससे कोई खतरा नहीं है, नॉन हैजार्डस है। मतलब ये नहीं कि ये काट लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सो दिस इज नॉन हैजार्डस, इससे कोई नुकसान नहीं रहता है। ठीक है? नेक्स्ट, लाइफ साइकिल इसका छोटा है और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस बनाता है, इसका मतलब स्टडी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, डाइमॉर्फिज्म देख के बता सकते हैं कौन मेल है, कौन फीमेल है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप से बहुत सारे कैरेक्टर्स इजिली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? सो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और ब्रैकेट में लिख लेना लो पावर माइक्रोस्कोप। अगर आंखों से नहीं तो लो पावर माइक्रोस्कोप से ही सही, लेकिन देख सकते हैं, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है? एक बात और मैं बोलूंगा, जैसे ह्यूमंस में होता है एक्स वाई मेल और एक्स एक्स फीमेल, बिल्कुल वैसे ही ड्रोसोफिला में भी होता है। सो जो ड्रोसोफिला का जो मेल है, ठीक है, वो कैसा होता है? वो स्मॉल होता है और वो एक्स वाई होता है। ठीक है? ह्यूमंस में मेल्स बड़े होते हैं जनरली फीमेल से, और एक्स वाई होते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला में एक्स वाई है लेकिन स्मॉल है। और फीमेल कैसे होते हैं? ड्रोसोफिला में फीमेल कैसे होते हैं? जनरली फीमेल बड़े होते हैं, देखो ना,
लार्जर, ठीक है। और कैसे होते हैं हेट्रोजाइगस, या ऐसा बोलो, उनमें एक्स एक्स होता है, मतलब होमोगैमी होती है फीमेल्स में, और मेल्स में एक्स वाई होता है, हेट्रोगैमी होती है, मतलब दो तरह के स्पर्म बनाएगा। अभी देखेंगे। सो ये पेज पे आगे बढ़ने से पहले एक बार आखिरी बार एनसीईआरटी की कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लेकिन ये प्रूफ है कि जीन कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम पे। फैक्टर कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम पे। किसने एक्सपेरिमेंट किया? थॉमस एंड मॉर्गन। किस पे किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। वही क्यों? क्योंकि नॉन हजार्डस, उससे कोई खतरा नहीं है, न्यूट्रिशन सिंपल सिंथेटिक है, लाइफ साइकिल छोटा है, प्रोजनी का नंबर बड़ा है, मतलब ज्यादा प्रोजनी बनाता है, ज्यादा सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए। मेल फीमेल देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, और ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स इजीली ऑब्जर्वेबल हैं लो पावर माइक्रोस्कोप से। मेल छोटा है, एक्स वाई है, हेट्रोगैमी है, और फीमेल बड़ा है और उसमें होमोगैमी है, एक्स एक्स है। फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव 1x एंड 1y क्रोमोसोम, जस्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। सो ये चार वर्ड याद रखो: न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, डाइमॉर्फिज्म बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, और चौथा वर्ड क्या है? चौथा वर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर, इस वजह से ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। देखो, ये ड्रोसोफिला की एक्स क्रोमोसोम है। सो राइट डाउन एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई, मतलब ड्रोसोफिला, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। सो टीएच मॉर्गन को मालूम था कि ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे 3 फैक्टर्स हैं, मतलब 3 जीन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं। अब इनको शुरू करते हैं। 3 जीन्स कौन-कौन से हैं? Y, M और W, ये 3 जीन्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इन जीन्स के मैं ऐसा करता हूँ, डायग्राम के ऊपर ही बता देता हूँ, दैट विल बी बेस्ट। सो 3 जीन कौन-कौन से हैं? Y, W and M. These are 3 genes and all 3 genes are located on X chromosome only. ये कौन सी क्रोमोसोम है? X क्रोमोसोम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? X क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। इस पे 3 जीन्स हैं। चलो, पहला कौन सा है? Y जीन। Y जीन किसका जीन है? Y जीन बॉडी कलर का जीन है। किसका जीन है? बॉडी कलर का जीन है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 2 अलील होते हैं, एक जीन के 2 अलील होते हैं, मतलब एक फैक्टर के 2 अल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सो बॉडी कलर्स के 2 फॉर्म है। पहला बॉडी कलर या तो कैसा होगा? येलो बॉडी, और दूसरा बॉडी कलर कैसा होगा? या तो ब्राउन बॉडी होगा। कैसा होगा? ब्राउन बॉडी। येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, ये डब्ल्यू जीन किसका है? ये डब्ल्यू जीन आई कलर का है। किसका है? आई कलर का। और आई कलर 2 होगा, या तो सफेद आंखें व्हाइट आई, और या तो लाल आंखें रेड आई, ठीक है। व्हाइट आइड और रेड आइड। और फाइनली दूसरा कौन सा है? एम। एम जीन विंग साइज का जीन है। किसका जीन है? विंग साइज का, विंग साइज का जीन है। और विंग साइज का जीन है, और इसके 2 फॉर्म है, या तो लार्ज विंग या तो मिनिएचर विंग। तो छोटे वाले विंग को क्या बोलेंगे? मिनिएचर विंग। मिनिएचर मतलब स्मॉल विंग, मिनी मतलब छोटा होता है ना, तो मिनिएचर मतलब छोटा विंग। और दूसरा क्या? लार्ज विंग, ठीक है, ठीक है। तो आप याद रखो, बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, तीनों का जीन कहां लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। मतलब इसने थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या स्टडी किया? 3 जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे ही तीनों जीन प्रेजेंट है। अब आपको मालूम है कि ये जो 2 ट्रेट होते हैं वो 2 एलील्स की वजह से होते हैं, तो मैं यहाँ पे एलील्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो नोटिस करो, एलील्स क्या क्या होंगे? वाई जो है उसका येलो वाले का एलील क्या लिखेंगे? वाई। और ब्राउन वाले का एलील क्या लिखेंगे? वाई प्लस। अब यहाँ पे प्लस का मतलब है डोमिनेंट, और अगर प्लस नहीं है तो उसका मतलब है रिसेसिव। इसका मतलब येलो बॉडी रिसेसिव है और ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, ठीक है। सो
ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट वाले को हम लोग डोमिनेंट ना बोल के इसमें क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप बोलेंगे। वाइल्ड टाइप का मतलब है डोमिनेंट। डोंट वरी अबाउट वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप मीन्स डोमिनेंट। एंड येलो वाला जो वाई है वो है रिसेसिव। नाउ आई कलर के भी दो है, एक है व्हाइट आई जो कि रिसेसिव है, दूसरा है रेड आई जो कि कैसा है, डोमिनेंट है। वंस अगेन डोमिनेंट वाले को क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप। इजी है। और फाइनली विंग साइज में भी दो साइज है, छोटा विंग और बड़ा विंग, मिनिएचर विंग और लार्ज विंग। जो मिनिएचर विंग है उसको क्या बोलेंगे, एम, और जो लार्ज विंग है उसको क्या बोलेंगे, एम प्लस। और ये एम प्लस कैसा है, डोमिनेंट है, मतलब क्या है, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप, वेरी गुड, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं। सो थॉमस हंट मॉर्गन ने देखा कि बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज के जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं। कौन से क्रोमोसोम पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है। 3 जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। या फिर ऐसे बोलो, टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऑल 3 जीन्स विच वर स्टडीड बाय टीएच मॉर्गन, तीनों जीन जो मॉर्गन ने पढ़ा फ्रूट फ्लाई का, वो एक ही क्रोमोसोम पे है। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे जो बनाया है वो तीनों जीन्स को शो कर दिया है। 3 जीन्स कौन कौन से हैं, बॉडी कलर का वाई, येलो ब्राउन, आई कलर का डब्लू, या तो व्हाइट या तो रेड, और विंग साइज का एम, या तो मिनिएचर छोटा या तो लार्ज। अब हर कैरेक्टर का दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी। डोमिनेंट कौन सा है, ब्राउन बॉडी। व्हाइट आई, रेड आई, डोमिनेंट कौन सा है, रेड आई। विंग साइज मिनिएचर लार्ज, डोमिनेंट कौन है, लार्ज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, टीएच मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मैं पॉज देके बोल रहा हूं, टीएच मॉर्गन ने मोनो हाइब्रिड नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब एक बार में एक कैरेक्टर नहीं, एक बार में 3 कैरेक्टर भी नहीं, एक बार में 2 कैरेक्टर पढ़ा। लेट अस से एक बार मान लो ये दोनों कैरेक्टर लिया, मतलब बॉडी कलर, आई कलर, और एक बार मान लो तीसरा कैरेक्टर लिया, ठीक है, और विंग साइज और आई कलर। आई एम जस्ट सेइंग। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मॉर्गन ने एक बार में तीनों कैरेक्टर नहीं पढ़े। एक एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा है, डाई हाइब्रिड। इस बात को आप याद रखो जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। सो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट बाय नेचर कैसा है, बाय नेचर इज डाई हाइब्रिड। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा है, डाई हाइब्रिड। इसका मतलब दैट इज 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। क्या पढ़ा, 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। अब हम लोग उसको क्या बोल देंगे, 2 क्रॉस बोल देंगे, ठीक है। और याद रखो, एंड ही कंडक्टेड 2 क्रॉसेस। कितना क्रॉस किया, 2 क्रॉस। एंड ही कंडक्टेड 2 क्रॉसेस। चलो फिर से, क्रॉस कितना किया, 2, और दोनों क्रॉस में कैरेक्टर कितने पढ़े, वंस अगेन 2। इसका मतलब 2 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए। मॉर्गन ने कितने क्रॉसेस किए, 2, आई मीन 2, लेकिन हर क्रॉस में कितने कैरेक्टर पढ़े, 2। सो क्रॉस कितने किए, 2। लेट अस से क्रॉस ए और क्रॉस बी, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए कौन सा किया, क्रॉस ए में 2 कैरेक्टर लिए, मैं दिखा दूं कौन कौन से लिए, बॉडी कलर एंड आई कलर, ठीक है। सो क्रॉस ए में क्या लिया, बॉडी कलर एंड आई कलर, ठीक है। बॉडी कलर और आई कलर मतलब कौन कौन से जीन का क्रॉस है, वाई और डब्लू जीन का क्रॉस है, ठीक है। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं, देखो क्रॉस ए, कैन यू सी क्रॉस ए, इसमें क्या है, वाई और डब्लू जीन का क्रॉस है। लेकिन जो क्रॉस बी हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉस बी, उसमें डब्लू और एम का क्रॉस है, वाई का नहीं है, डब्लू और एम का क्रॉस है। और जो क्रॉस ए है उसमें एम नहीं है, वाई और डब्लू है, ठीक है। सो क्रॉस ए में क्या लिया, वाई और डब्लू, और क्रॉस बी में क्या लिया, वाई नहीं है, डब्लू एंड
एम। डब्ल्यू मतलब होता है आई कलर, आई कलर, ठीक है। और एम मतलब होता है विंग साइज। एम मीन्स व्हाट? विंग साइज। एम और डब्ल्यू, ठीक है। तो एक बार फिर से बोर्ड पे फोकस करो। टीएच मॉर्गन ने दो डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए। पहला डाइहाइब्रिड क्रॉस बॉडी कलर और आई कलर का है, बॉडी कलर और आई कलर का है। और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस आई कलर और विंग साइज का है। अब यहाँ पे एक चीज देखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि पहला वाला क्रॉस जो है वो ये है, ठीक है, क्रॉस ए। लेकिन आप नोटिस करो कि बॉडी कलर आई कलर के जीन पास पास हैं, ठीक है। तो वो भी मैं लिखवा देता हूं। तो ये जो व्हाइट वाला क्रॉस है ये कौन सा है? क्रॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखो, मैं ब्लू से लिख रहा हूं। दूसरा वाला क्रॉस कौन सा क्रॉस था? डब्ल्यू और एम था ना, तो ये कौन सा क्रॉस है? क्रॉस बी। अभी रियलाइज करना जरूरी है कि y और w के बीच की दूरी कम है और w और m के बीच की दूरी ज्यादा है। इसका मतलब क्रॉस बी में जीन्स आर, मतलब अरे w और m दूर है ना, और y और w रिलेटिवली पास है ना। सो यहां पे क्या है? जीन्स आर फार अपार्ट, जीन्स थोड़े दूर हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लूजली लिंक्ड। क्या बोलते हैं? लूजली लिंक्ड जीन्स। इसका मतलब क्रॉस बी किसका क्रॉस है? लूजली लिंक्ड जीन्स का क्रॉस है, जिसमें जीन्स थोड़े दूर हैं। और जब जीन्स जीन्स पास है, ठीक है, सो क्रॉस ए वाले केस में जिसमें जीन्स पास है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन्स आर नियर बाई, जीन्स आर प्रेजेंट एट, जीन्स आर प्रेजेंट एट नियर लोकस, मतलब सेम पोजीशन पे है, पास पास है, नियर बाई लोकस पे है, ठीक है। और याद रखना ये वाला जो क्रॉस ए है इसको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स या फिर स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स, जस्ट टू एम्फेसाइज कि पास पास है। तो क्या बोलेंगे? वीकली लिंक्ड, लूजली लिंक्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रांगली लिंक्ड, स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। सो बोर्ड पे फिर से देखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंटेन कांस्टेंट अटेंशन क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है। कोई बात नहीं। एक्स क्रोमोसोम, टीएच मॉर्गन ने 3 जीन सेलेक्ट किए। तीनों जीन्स कहां लोकेटेड है? वाई क्रोमोसोम पे नहीं, एक्स क्रोमोसोम पे। वाई, डब्ल्यू एंड एम जीन्स आर लोकेटेड एट एक्स क्रोमोसोम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है पोजीशन की, लोकस की। डब्ल्यू एंड वाई जीन्स आर प्रेजेंट एट नियर बाई लोकस, देयरफॉर दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड, वो पास पास हैं, उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन स्ट्रांग है। और डब्ल्यू एंड एम जीन आर प्रेजेंट एट फार लोकस, मतलब वो दोनों दूर दूर हैं और उनके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन कम है, या फिर दे आर लूजली लिंक्ड। क्रॉस ए में स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स हैं और क्रॉस बी में वीकली या लूजली लिंक्ड जीन्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी से समझना। सो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा है? क्रॉस का नेचर कैसा है? डाइहाइब्रिड, ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में क्रॉस ए कौन से जीन्स का क्रॉस है? स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स का क्रॉस है, स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स का क्रॉस है। और क्रॉस बी किसका क्रॉस है? लूजली लिंक्ड जीन्स का क्रॉस है। लूजली लिंक क्यों है? क्योंकि जीन्स दूर दूर है, फार अपार्ट। और स्ट्रांगली लिंक क्यों है? क्योंकि जीन्स पास पास है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझेंगे। पहले क्रॉस ए देखेंगे, ठीक है। सो क्रॉस ए में टीएच मॉर्गन ने क्या किया? क्रॉस ए में टीएच मॉर्गन ने क्या किया? ध्यान से सुनो। क्रॉस ए में फीमेल कैसा लिया? येलो बॉडी व्हाइट आई। और मेल कैसा लिया? येलो नहीं, याद है बॉडी कलर का डोमिनेंट कौन सा था? ब्राउन, ठीक है। सो वंस अगेन, येलो बॉडी व्हाइट आई मतलब डबल रिसेसिव फीमेल। अरे बॉडी कलर भी उसका येलो है, रिसेसिव है, और आई कलर भी उसका व्हाइट है, रिसेसिव है। और मेल कैसा लिया? ब्राउन बॉडी रेड आई, मतलब उसका जो मेल का बॉडी कलर है और जो मेल का आई कलर है दोनों डोमिनेंट है, डबल डोमिनेंट मेल और डबल रिसेसिव फीमेल।
अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। आई थिंक आई शुड जूम इट अ लिटिल, थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आई थिंक यू कैन सी इट मोर क्लियरली, ठीक है। हाँ, तो क्रॉस ए में क्या है, क्रॉस ए में अगर आप देखो तो येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप लिखा हुआ है। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखो तो ये तो फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। फीमेल कैसा लिया, येलो बॉडी व्हाइट आई। आप यहीं पे एनसीईआरटी में लिख लो, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख लो मेरे साथ। फीमेल कैसा लिया, येलो बॉडी और व्हाइट आइड। इसका मतलब दोनों ट्रेड्स के लिए रिसेसिव है। तो कैसा फीमेल है, डबल रिसेसिव, ठीक है। और मेल कैसा लिया, मेल लिया, देखो वाई प्लस मतलब येलो का डोमिनेंट वाला, उसको क्या बोलेंगे, ब्राउन बॉडी, ठीक है। सो मेल कैसा लिया, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी और रेड आइड, ब्राउन बॉडी और रेड आइड। सो क्लियरली टीएच मॉर्गन ने जो क्रॉस लिया उसमें मेल दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, डबल डोमिनेंट, डबल डोमिनेंट। इसको एनसीईआरटी ने क्या बोला, वाइल्ड। मैं पहले भी बोला हूं कि डोमिनेंट वाले को क्या बोलना है, वाइल्ड, और रिसेसिव वाला वाइल्ड नहीं है, डोमिनेंट वाला वाइल्ड है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, लेट अस कम बैक टू ओरिजिनल जूम। आप ऐसे बोल सकते हो कि टीएच मॉर्गन के क्रॉस ए में बेसिकली येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल है और ब्राउन बॉडी रेड आई ये जो है मेल है। क्रॉस ए में किसका क्रॉस है, बॉडी कलर और आई कलर का, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, क्रॉस ए किसका क्रॉस है, बॉडी कलर आई कलर का, लेकिन क्या क्रॉस कराया, येलो बॉडी व्हाइट आइड, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल। इसको आप कैसे लिख सकते हो, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल को, ठीक है। आप अगर जीनोटाइप वाइज लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, वो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल, ऐसे लिख सकते हो ना। और किसके साथ क्रॉस कराया वो भी लिख लेते हैं, किसके साथ क्रॉस कराया, क्रॉस्ड विथ, मेल कैसा लिया, मेल लिया ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी और कैसा आई, रेड आइड, मेल लिया ना। तो मेल कैसा लिखेंगे, आप नोटिस करो यहाँ पे एक चीज और देखनी जरूरी है, उसके लिए वंस अगेन आई हैव टू जूम फॉर यू, ठीक है। सो नोटिस करना, बहुत ध्यान से देखना, ये फीमेल है, इसके पास ये क्रोमोसोम भी एक्स है, ये क्रोमोसोम भी एक्स है, एक्स एक्स होती है ना फीमेल ह्यूमन जैसी, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। लेकिन अगर आप मेल देखो तो इसकी एक क्रोमोसोम एक्स है, दूसरी क्रोमोसोम वाई है, और वाई वाली क्रोमोसोम पे वाई और डब्ल्यू जीन्स नहीं है। रिमेंबर, जीन्स वाई डब्ल्यू एंड एम किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, एक्स क्रोमोसोम पे, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे, होता तो बोलते ना, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। तो याद क्या रखना है अपने को कि ये जो फीमेल है ये बेसिकली एक्स एक्स है, फीमेल कैसी होती है, एक्स एक्स, ठीक है। और मेल कैसा होता है, एक्स वाई। सो आई होप आप देख पा रहे हो, आप अप्रिशिएट करोगे कि ड्रोसोफिला जो है उसमें फीमेल पे वाई और डब्ल्यू जीन की दो कॉपी है, लेकिन मेल के पास एक ही कॉपी है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अच्छा, हम लोग इसको इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो कि जो फीमेल ड्रोसोफिला है ये प्योर है, प्योर येलो बॉडी और प्योर व्हाइट आई, और जो मेल ड्रोसोफिला है ये क्या है, प्योर ब्राउन बॉडी प्योर रेड आई, ऐसे भी बोल सकते हैं इफ यू वांटेड टू, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सी जनरेशन है बेटा, पेरेंटल जनरेशन। इस पेरेंटल जनरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, F0 जनरेशन या फिर P जनरेशन। वी कैन से दिस आइदर F0 जनरेशन और P जनरेशन। सो F0 जनरेशन कैसी है, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। आई होप इतना आप समझ सकते हो, येलो बॉडी, पीला कलर का बॉडी और व्हाइट कलर की आंखें फीमेल्स में है, फीमेल में है,
और जिसके साथ क्रॉस हो रहा है वो ब्राउन कलर का बॉडी और रेड कलर की आंखें वाला मेल ड्रोसोफिला है। इंटरेस्टिंगली ये बड़ा है साइज में, मेल छोटा है साइज में और फीमेल बड़ा है साइज में, बस इतना अंतर है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहां पे क्या लिखेंगे? क्या मैं 2 बार y प्लस लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पे एक ही बेसिकली एक्स क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम पे y और w जीन्स नहीं है। जीन्स y, w एंड m आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम बट नॉट ऑन y क्रोमोसोम। सो मैं जनरली इसको कैसे लिखता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, y 0 और w प्लस 0। इसको मैं 0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि याद रखो कि y क्रोमोसोम पे Y जीन, W जीन, M जीन नहीं है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? 0 लिख रहा हूं, ठीक है। याद रखो Y किसकी, Y प्लस कौन सा है? X क्रोमोसोम पे है, और W प्लस भी कहां है? X क्रोमोसोम पे है, लेकिन Y क्रोमोसोम पे कुछ नहीं है, तो मैं यहां 0 लिख दे रहा हूं, बस जगह भरने के लिए, ठीक है। तो जस्ट एज अ प्लेस होल्डर मैं वहां 0 लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो ये क्या हो गया? फीमेल, ये क्या हो गया? मेल। अब ये फीमेल जो है क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। तो फीमेल एक ही तरह के गैमीट बनाएगा। रिमेंबर, याद करो, कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज किए थे? 2 पावर n, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। अब देखो यहाँ पे y जीन भी होमोजाइगस है, w जीन भी होमोजाइगस है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन तो 0 है, तो क्या हो गया? 2 पावर 0। मतलब कितने तरह के गैमीट बनाएगा? एक ही तरह के, ठीक है। लेकिन वो सब छोड़ो, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि जब इसमें मियोसिस होगा तो y में भी एक ही ऑप्शन है, स्मॉल y, और स्मॉल w में भी एक ही ऑप्शन है, स्मॉल w। इसके पास प्लस वाला है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया F0 के गैमीट। तो ये क्या है? ये F0 है, पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। और ये क्या है? ये F0 का गैमीट्स हैं। क्या है? F0 के गैमीट्स हैं, ठीक है। दो बात क्लियर होनी चाहिए, ये क्या है? F0 के गैमीट्स है, जो मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है। और ये क्या हो जाएंगे? इससे भी अच्छा, इंटरेस्टिंगली इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे। एक कौन सा? एक कौन सा जिसके पास एक्स स्पर्म, मतलब जिसके पास एक्स क्रोमोसोम जाएगी, और दूसरा कौन सा जिसके पास वाई क्रोमोसोम जाएगी। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, एक्स वाई जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब इसमें मियोसिस होगा, फॉर एग्जांपल ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जब इसमें मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस होगा, तो इससे क्या बनेगा? हैप्लॉइड। उसमें या तो कौन सी जाएगी? एक्स क्रोमोसोम, और या तो कौन सी जाएगी? वाई क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगी ना जब गैमेट बनेगा, जब 2n से n बनेगा, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ह्यूमन मेल्स कैसे होते हैं? एक्स वाई ऐसे होते हैं। इसका मतलब ह्यूमन मेल्स दो तरह के स्पर्म बना रहे हैं। एक कौन सा स्पर्म? एक्स स्पर्म, और दूसरा कौन सा स्पर्म? वाई स्पर्म। ड्रोसोफिला भी बिल्कुल वैसे ही है, ह्यूमन मेल्स की तरह इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। तो ड्रोसोफिला भी एक्स वाई है, लेकिन जब वो अपना स्पर्म बनाएगा तो दो तरह का बनाएगा। एक कौन सा? एक्स स्पर्म, एक कौन सा? वाई स्पर्म। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हो गया कि मेल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में फीमेल एक्स एक्स है और मेल एक्स वाई है। सो मेल ड्रोसोफिला कितने तरह के स्पर्म बनाता है? दो तरह के। मेल ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस two types of sperms, produces two types of sperms। कौन कौन से स्पर्म्स बनाता है? जिस स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम गई वो कौन सा स्पर्म होगा? लेट अस से एक्स स्पर्म। और जिसके पास वाई क्रोमोसोम गई वो कौन सा स्पर्म होगा? वाई स्पर्म। इसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं गई। सो अगर, अच्छा, फीमेल ड्रोसोफिला कैसी है? फीमेल ड्रोसोफिला तो एक्स एक्स है, इसका मतलब वो सेम तरह के एग बनाएगी, एक्स एग और एक्स एग, ठीक है। इसका मतलब अगर मेल ड्रोसोफिला का एक्स स्पर्म एक्स एग को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी, एक्स एक्स। और अगर मेल ड्रोसोफिला का वाई स्पर्म एक्स एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल ड्रोसोफिला बनेगा एक्स वाई, ठीक है। अब चलो, अब मुझे बताना यह था कि फीमेल ड्रोसोफिला तो एक तरह का ही एग बनाती है, फीमेल ड्रोसोफिला में होमोगैमी है, लेकिन
मेल ड्रोसोफिला दो तरह का स्पर्म बनाता है। इसको हम लोग टेक्निकली इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल हेट्रोगैमी। क्या बोलते हैं? मेल की हेट्रोगैमी। मेल दो तरह का स्पर्म बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल हेट्रोगैमी। ठीक है, एक एक्स स्पर्म, एक वाई स्पर्म। अब मुझे आप एक बात बताओ, कौन सा वाला स्पर्म होगा जिसमें WYM जीन्स प्रेजेंट होंगे? अरे WYM जीन किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। तो एक्स स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, वो स्पर्म के अंदर YWM जीन्स होंगे। सो एक्स स्पर्म में क्या लिखेंगे? YWM जीन्स प्रेजेंट। ठीक है, YWM जीन्स प्रेजेंट। और वाई स्पर्म में क्या लिखेंगे? इसमें तो एक्स क्रोमोसोम नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? YWM जीन्स प्रेजेंट या एब्सेंट? YWM जीन्स एब्सेंट। यहां जीन प्रेजेंट, यहां जीन एब्सेंट। क्यों एब्सेंट? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इज एब्सेंट। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट, अब आते हैं इसके ऊपर वापस। सो फीमेल तो XX है, तो एक ही तरह का ओवम बनाएगी। अगर उसका जीनोटाइप YYWW है तो YW बनाएगी। ठीक है, लेकिन मेल दो तरह का स्पर्म बनाएगा। एक कौन सा स्पर्म? एक्स स्पर्म। और दूसरा कौन सा स्पर्म? वाई स्पर्म। एक्स स्पर्म कैसा होगा इस केस में? अरे एक्स क्रोमोसोम में YW जीन्स आएंगे ना, तो कैसा होगा? Y+W+। और Y वाले केस में YW जीन नहीं आएंगे, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? 0 0। वाई स्पर्म में YW जीन आएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वाई स्पर्म, वाई क्रोमोसोम पे YW जीन है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा ही ऐसा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये जो एक्स एग है, ये एक्स स्पर्म को फर्टिलाइज करेगा, तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्या बनेगा? मेल प्रोजेनी। अरे एक्स वाई, आई एम सॉरी, अगर एक्स स्पर्म और एक्स ओवम मिलेंगे, एक्स स्पर्म और एक्स ओवम मिलेंगे तो फीमेल बनेगा। और अगर एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म मिलेंगे तो मेल बनेगा। तो इधर से एक्स ओवम और वाई स्पर्म मिलेंगे तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। ये लाइन समझ में जो मैंने अभी खींची है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अरे ये तो फीमेल ड्रोसोफिला के पास तो एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपी है ना, देखो ना, एक्स एक्स है ना। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो है, ये कौन सा ओवम बनाएगी? एक ही तरह का एक्स ओवम, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगी। लेकिन मेल दो तरह का हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम वाला और वाई क्रोमोसोम वाला, मेल हेट्रोगैमी। अगर एक्स वाला मेल गैमीट ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी। और अगर एक्स वाला ओवम, विच इज ऑलवेज द केस, अगर वाई वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो वाई की वजह से यहां मेल बनेगा, फीमेल नहीं बनेगा। ठीक है, सो वाई स्पर्म से क्या बनेगा? मेल। और एक्स स्पर्म से क्या बनेगा? फीमेल। अभी क्लियर है? एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओवम अगर एक्स स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी, ओवम एक्स है, एक्स स्पर्म भी एक्स है, एक्स एक्स फीमेल। और अगर स्पर्म वाई स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई बनेगा, विच इज मेल। खत्म। नाउ इस केस में बताओ जीनोटाइप क्या होगा? ओवम और एक्स स्पर्म वाले केस में, एक्स स्पर्म वाले केस में क्या आएगा? YY+W+। अब आप मुझे बताओ डोमिनेंट कौन है? येलो और ब्राउन में से ब्राउन, और W+, में से मतलब व्हाइट और रेड में से रेड। जो फीमेल बनेगा वो कैसा होगा? ब्राउन बॉडीड, रेड आइड, जो मुझे शो करना है। सो आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने शो किया है, आई थिंक आई एम शोइंग यू। ठीक है, आप देखते चलो, यहाँ मैं भी शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो F1 जनरेशन जो बनेगी, जो मैंने यहाँ बनाई थी, वो ये फीमेल है। ये क्या है बेटा? फीमेल है। और फीमेल कैसा है? वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब इसके पहली बात तो ये एक्स एक्स है, लेकिन याद रखो ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसमें मेल फादर से आई है। और ये वाई वाला जो है ये येलो है, ये कहाँ से आई है? फीमेल से आई है। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हो। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हो कि फीमेल वाली क्रोमोसोम येलो में है और मेल वाली क्रोमोसोम ब्लूइश में है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो येलो क्रोमोसोम है वो इसकी फीमेल पेरेंट से आई हुई एक्स क्रोमोसोम है, और जिसको ब्लूइश वाला है ये इसका फादर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम है। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला है, एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स फीमेल। और ये कैसा ड्रोसोफिला है? एक्स वाई मतलब मेल।
ठीक है। इसमें मदर से कैसा आया है, येलो बॉडी व्हाइट आई, और वाई क्रोमोसोम में तो YW जीन ही नहीं है, ठीक है। और ये जो फीमेल ड्रोसोफिला है, इसमें मदर से क्या आया है, येलो बॉडी व्हाइट आई, फादर से क्या आया है, ब्राउन बॉडी रेड आई। लेकिन डोमिनेंट कौन है, ब्राउन बॉडी रेड आई, इसलिए ड्रोसोफिला कैसी होगी, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल होगा ना। और ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा, येलो बॉडी, येलो बॉडी व्हाइट आई मेल, ठीक है। आप समझने के लिए ऐसे इसको याद कर सकते हो कि ये वाला जो है फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, ठीक है। एक्स 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 वाई एक्स वाई। लेकिन ये वाला इससे मिल रहा है, आई I मीन mean, ये जो फीमेल है ये पापा से मिल रही है, तो ये पापा की परी है, ठीक है। और ये जो है, जो मेल प्रोजनी है, ये मम्मी से मिल रहा है, तो ये कैसा होगा, ये मम्माज बॉय है और ये पापाज परी है। समझ रहे हो, तो दोनों ऐसे क्रिस क्रॉस हो गए, ठीक है। क्यों क्रिस क्रॉस हो गए वो भी मैंने समझा दिया। तो जो मेल बनेगा उसमें क्या जीनोटाइप आएगा, देखो एक्स से क्या आएगा, मतलब फीमेल पेरेंट से क्या आएगा, फीमेल पेरेंट से क्या आएगा, फीमेल पेरेंट से आएगा वाई, और मेल से आएगा जीरो, क्योंकि वाई क्रोमोसोम वाई स्पर्म में वाई जीन ही नहीं है, ठीक है। फीमेल से क्या आएगा डब्लू, मेल पेरेंट से क्या आएगा जीरो, योवो, योवो मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, क्योंकि इसमें वाई प्लस डब्लू प्लस है ही नहीं, तो कैसा आएगा, येलो बॉडी व्हाइट आई मेल और ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिस क्रॉस हो जाएगा। सो क्रॉस ए में फीमेल और मेल कैसा हो जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, मतलब F1 जनरेशन में जो फीमेल है वो मेल की जैसी हो जाएगी, जो मेल है वो फीमेल की जैसी हो जाएगी, ड्यू टू डोमिनेंस, ठीक है। चलो, अरे क्योंकि फीमेल को फादर से एक्स क्रोमोसोम आई ना, और मेल को फादर से एक्स क्रोमोसोम आई या वाई क्रोमोसोम आई, वाई क्रोमोसोम आई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि F1 जनरेशन में फीमेल फादर से क्यों मिल रही है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि फीमेल प्रोजनी को फादर से वाई क्रोमोसोम नहीं आई, एक्स क्रोमोसोम आई, और किसके साथ आई, डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ आई। और वाई वाला जो मतलब F1 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जो मेल है वो मदर से क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके पास मदर से एक्स क्रोमोसोम आई और फादर से एक्स क्रोमोसोम आई नहीं, ठीक है। तो ये डिस्कशन खत्म हुआ। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको और आगे ले चलते हैं, मतलब F1 जनरेशन का अब क्या कराएंगे, फिर से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब दिस टाइम आई ऑल्सो नीड जूम, तो मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। अब देखो कि ये वाइल्ड टाइप है, ये F1 जनरेशन है, एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस वाले डायग्राम में जो कंडीशन थी, जो प्रीवियस डायग्राम में जो कंडीशन थी, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, एकदम सेम वही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, वाइल्ड टाइप फीमेल और डबल रिसेसिव मेल, जो यहाँ पे कंडीशन थी, इन्हीं के बीच में अब फिर से क्या करा दे रहे हैं, इंटरक्रॉस्ड। मतलब F1 जनरेशन को क्या कराया, इंटरक्रॉस। F1 जनरेशन को मतलब पापा की परी और ममाज बॉय को क्या कराया, इंटरक्रॉस कराया। इंटरक्रॉस मतलब इंटरक्रॉस कराने के बाद अब आप देखो कि कौन क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही है पापा की परी, और ये क्या है, ममाज बॉय। क्लियर है, ये कैसा है, येलो बॉडी व्हाइट आई मेल, और ये क्या है, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल। तो ये फीमेल है और ये मेल है। मुझे कैसे पता, आप देखो ना, ये क्या है, एक्स वाई है, और ये क्या है, एक्स एक्स है ना। अब बात करते हैं ये कितने तरह के गैमेट बनाएगी और ये कितने तरह के गैमेट बनाएगी, इसको समझते हैं। तो लेट अस सी कि कितने तरह के गैमेट बनाएगी, ठीक है। उसके लिए लेट अस कम बैक फ्रॉम द जूम, ठीक है। तो देखो F1 जनरेशन में क्या है, F1 जनरेशन में फीमेल और मेल, फीमेल कैसा है, वाई, वाई प्लस डब्लू, डब्लू प्लस, और मेल कैसा है, वाई ओ डब्लू ओ, ओ मतलब जीरो, मतलब वाई क्रोमोसोम है
एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, ठीक है। नाउ ये कितने तरह के गैमीट बनाएगा? वंस अगेन 2 तरह के गैमीट बनाएगा, ठीक है। कौन कौन से? एक्स स्पर्म और कौन सा स्पर्म? वाई स्पर्म, ठीक है। वाई स्पर्म और कौन सा स्पर्म? एक्स स्पर्म। एक्स स्पर्म अगर आप नोटिस करना तो एक्स स्पर्म कैसा होगा? वाई डब्ल्यू। और वाई स्पर्म कैसा होगा? 0 0, क्योंकि वाई स्पर्म में डब्ल्यू एम वाई जीन्स ही नहीं है, ठीक है। नाउ ये जो फीमेल है ये इंटरेस्टिंगली कितने तरह की गैमेट बनाएगी? 4 तरह के। वाओ, डू यू रिमेंबर कि मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट निकालना रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n, जहां पे n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस जीन कितने हैं। तो हेट्रोजाइगस जीन कितने हैं? देखो ये वाला भी हेट्रोजाइगस है, ये वाला भी हेट्रोजाइगस है, मतलब वाई वाई नहीं है, वाई वाई प्लस है, और डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस है। इसका मतलब दोनों जीन्स कैसे हैं? हेट्रोजाइगस है। सो 2 power 2 मतलब कितने तरह के गैमेट बनेंगे? 4 तरह के, ठीक है। सो ये 4 तरह के गैमेट बनाएगी, कौन कौन सी? वाई डब्ल्यू, ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरा कौन सा? वाई प्लस डब्ल्यू, और दूसरा कौन सा? वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है। सो ये क्या हो गए? ये हो गए F1 के गैमीट्स। क्या हो गए? F1 के गैमीट्स। बेटा अपने आप में ही ये सवाल है, तो आप ध्यान से देखो, अपने आप में ये क्वेश्चन है कि F0 का फीमेल एक तरह के गैमीट बना रहा था, वाई डब्ल्यू। F0 का मेल 2 तरह के स्पर्म बना रहा था, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और 0 0, ठीक है। लेकिन F1 का फीमेल एक तरह का नहीं, 4 तरह का ओवम बना रहा है, ठीक है। 4 तरह का ओवम बना रहा है। सो ध्यान से सुनना, F1 का फीमेल 4 तरह के ओवम बना रहा है, और F0 का फीमेल, F0 का फीमेल एक ही तरह का ओवम बना रहा था। दिख रहा है, ठीक है। सो जब ये 4 तरह के ओवम, अच्छा ओवम कोई भी, उसमें तो एक्स क्रोमोसोम है ही। सो ओवम में क्या है? एक्स क्रोमोसोम है, और स्पर्म या तो एक्स वाले हैं या तो वाई वाले हैं। इसका मतलब ये सारे जो ओवा है ये एक्स ओवा है ना। ओवा में तो एक्स क्रोमोसोम है ही ना, क्योंकि फीमेल तो एक्स एक्स है और मेल है ना एक्स वाई, ठीक है। तो फीमेल कैसा होगा? फीमेल के सारे ओवा तो एक्स ही होंगे। मेल के स्पर्म 2 तरह के हेट्रोगैमी है, एक्स स्पर्म एंड वाई स्पर्म। इसका मतलब अगर एक्स स्पर्म मिलेगा तो क्या बनेगा? फीमेल प्रोजेनिस। और अगर इन ओवा से वाई स्पर्म मिलेगा तो क्या बनेगा? मेल प्रोजेनिस बनेगा ना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये चारों कंडीशन शो कर दे रहा हूं। आप इमेजिन करो कि वाई डब्ल्यू प्लस जब मिलेगा इन सब से तो क्या बनेगा, और दूसरे केस में, ये वाले केस में, जब ये मिलेगा इनसे तो क्या बनेगा। मैं यहाँ पे सारे जीनोटाइप्स लिख दे रहा हूं। तो पहले शुरू करते हैं, जब एक्स वाला इन इंडिविजुअल से मिलेगा तो क्या क्या जीनोटाइप बनेगा। रिमेंबर ये F2 जनरेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो वाई डब्ल्यू पहला क्या पॉसिबिलिटी है? वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू, इधर से आया वाई, इधर से आया वाई, इधर से आया डब्ल्यू, इधर से आया डब्ल्यू, खत्म। नेक्स्ट दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? इधर से आया वाई, वाई प्लस, इधर से आया वाई डब्ल्यू, अरे इधर से ये वाला, ऊपर वाले के बाद नीचे वाला, इधर से भी ये वाला, इधर से तो एक ही है, तो क्या आएगा दूसरा वाला? वाई प्लस वाई, देखो वाई प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये ले लेते हैं, वाई प्लस वाई और डब्ल्यू डब्ल्यू, वाई प्लस वाई और डब्ल्यू डब्ल्यू, और दूसरा कौन सा? वाई, ये वाला वाई वाई और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, आया ना। सिमिलरली, अच्छा एक बात और, ये चारों फीमेल है। सो ये जो है क्या है? ऑल ऑफ देम आर फीमेल्स, ठीक है। जब 4 तरह के ओवा एक तरह के स्पर्म से मिलेंगे तो 4 तरह के फीमेल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट येलो वाला केस जो है ये मेल प्रोजेनिस का केस में ले लेता हूं, ठीक है। सो मेल प्रोजेनिस जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ध्यान से देखो, पहला कौन सा? वाई डब्ल्यू, लेकिन यहां से 0 0 आ रहा है। सो पहला वाला केस कैसा हो जाएगा? यो वो
दूसरा वाला केस कैसा हो जाएगा, ये वाला कैसा हो जाएगा, y प्लस ओ डब्ल्यू प्लस ओ। ठीक है, ये वाला केस कैसा हो जाएगा, y प्लस ओ डब्ल्यू ओ, और ये क्या हो जाएगा, y ओ डब्ल्यू प्लस ओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन सब के बारे में मैं सबका कैरेक्टर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तो येलो बॉडी रेड आई है, क्लियर है। ये कैसा है, ब्राउन बॉडी रेड आई है। ये कैसा है, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई है। और ये कैसा है, येलो बॉडी रेड आई है। ठीक है, अच्छा ये वाला कैसा है, येलो बॉडी व्हाइट आई, मतलब पेरेंट के जैसा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है ये F1 जनरेशन है या F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन है, इसका मतलब ये बच्चे हैं या पोते हैं, तो बेसिकली ये पोतियां हैं और ये पोते हैं, मतलब दे आर ग्रैंड चिल्ड्रंस, नॉट चिल्ड्रंस, दे आर ग्रैंड चिल्ड्रंस। लेकिन याद रखो, ये सारी पोतियां हैं और ये सारे पोते हैं। ठीक है, लेकिन पोतियां देखो ये कैसी है, वाई डब्ल्यू, मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, मतलब ओरिजिनल F0 मदर के जैसी, मतलब दादी के जैसी। ठीक है, सो ये दादी के जैसी पोती है। ठीक है, लेकिन ये कैसी है, ब्राउन बॉडी रेड आई, ऐसी पोती है जो दादा से मिलती है, दादी से नहीं मिलती। कैसे मिलती है, दादा से मिलती है। सो ये दादी की पोती है और ये दादा से मिलने वाली पोती है। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये ऐसी पोती है जिसका बॉडी कलर दादा से मिलता है, लेकिन आंखों का कलर दादी से मिलता है। और ये ऐसी पोती है जिसका बॉडी कलर दादी से मिलता है, आंखों का कलर दादा से मिलता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अरे इनके दादी कैसा था, इनके ग्रैंड मदर कैसा था, तो इनके दादी कैसा था, येलो बॉडी व्हाइट आई, और दादा कैसा था, ब्राउन बॉडी रेड आई, था कि नहीं था। नाउ अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करो तो ओरिजिनल कैसे थे, ये मतलब ग्रैंड पेरेंट कैसे थे, येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई, ये थे ना। तो ये दोनों तो पेरेंट जैसे हैं, येलो बॉडी व्हाइट आई ब्राउन बॉडी रेड आई, ये दोनों पेरेंट जैसे हैं। लेकिन ये दोनों पेरेंट जैसे हैं या न्यू मॉडल है, मतलब ग्रैंड पेरेंट से भी अलग कुछ हो गया ना, मतलब एक कैरेक्टर एक पेरेंट से मिल रहा है, दूसरा कैरेक्टर दूसरे पेरेंट से मिल रहा है। सो इन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। याद रखना, ये नीचे वाले जो हैं ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट पोतियां, मतलब फीमेल। वैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मेल होंगे। सो यहाँ रिकॉम्बिनेंट मेल भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये कैसा है, ये पोता है, ये चारों पोते हैं, लेकिन ये दादी के जैसा पोता है, येलो बॉडी व्हाइट आई। ये दादा के जैसा पोता है, ब्राउन बॉडी रेड आई। ये वाला कैसा है, वंस अगेन ये कैसा है, ये वाला, इसके बॉडी का कलर दादा पे गया है, लेकिन आंखों का कलर दादी पे गया है। इसका बॉडी का कलर दादी पे गया है और आंखों का कलर दादा पे गया है। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट्स। क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, सो एक वर्ड कॉइन किया इस बेसिस पे, इस रिजल्ट के बेसिस पे टीएच मॉर्गन ने वर्ड कॉइन किया रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वर्ड किसने कॉइन किया, टीएच मॉर्गन ने, और बोला कि जब पेरेंटल टाइप के जैसे नहीं होते हैं प्रोजेनी, मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई ब्राउन बॉडी रेड आई, ये पेरेंटल टाइप है, और ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट, मतलब येलो बॉडी रेड आई और ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, ये नया हो गया, न्यू कॉम्बिनेशन हो गया। इसके लिए क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट। शायद आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस याद हो, उसमें जो ओरिजिनल पेरेंट थे वो कैसे थे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, लेकिन प्रोजनी कैसे थे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, लेकिन बीच में कैसे थे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। उनको क्या बोल रहे थे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट्स। और जो राउंड येलो रिंकल ग्रीन थे उनको क्या बोल रहे थे, पेरेंटल टाइप। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे इस डायग्राम में भी मैं शो कर देता हूँ। तो अगर आप डायग्राम देखते चलो, तो डायग्राम में भी क्या है, ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या है, ऑब्वियसली दीज आर एक्स वाईज, तो ये बेसिकली पोते हैं। तो ये चारों क्या है, इसके पास आप लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा नहीं इसीलिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस डायग्राम में। ये चारों क्या है, ये चारों एक्स वाई है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो ये चारों क्या है, F2 प्रोजेनीज में मेल्स, और ये चारों क्या है, एक्स 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 एक्स, तो ये चारों क्या है, फीमेल।
सॉरी फीमेल। सो क्लियरली ये पूरा F2 प्रोजेनी है, ऑल ऑफ देम आर F2 बट दीज आर F2 मेल्स एंड दीज आर F2 फीमेल्स। और आप नोटिस करो ये कैसा है, दादा से मिलता वाला मेल मतलब पेरेंटल टाइप। ये कैसा है, दादी से मिलने वाला मेल। लेकिन ये कैसा है, आधा दादी से मिल रहा है आधा दादा से मिल रहा है। ये कैसा है, आधा दादा से मिल रहा है आधा दादी। तो ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स, और इनको क्या बोलेंगे, पेरेंटल टाइप। नेक्स्ट यहां पे भी वही केस है, इनको क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, दादा से मिल रहा है, ये वाला किससे मिल, दादी से मिल रहा है, ये वाला आधा दादी आधा दादा से मिल रहा है, ये वाला भी आधा दादा। तो ये जो आधा आधा मिल रहा है, एक कैरेक्टर में मिल रहा है एक पेरेंट से दूसरे में, तो इन वाले को क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, और इसको क्या बोल रहे हैं, पेरेंटल टाइप। अब यहाँ सबसे काम की बात यह है कि मेंडल वाले केस में रिकॉम्बिनेंट कितने आते थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कितने आते थे, 37% के आसपास, अगर आपको याद हो तो 37% के आसपास। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था 37.5। ठीक है, लेकिन यहां पे रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं, 37 नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1.3%। और यहां पे कितने आ रहे हैं, पेरेंटल टाइप कितने आ रहे हैं, 98%। इसका मतलब 9:3:3:1 वाला रेशियो नहीं आएगा। यहां पे पेरेंटल टाइप कैसे है, 99:1। अरे 9:3:3:1 आता था ना, जिसमें से 3 रिकॉम्बिनेंट होते थे, 37% से ज्यादा। लेकिन यहां पे रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 1.3%। इसका मतलब मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, सो गड़बड़ ये है कि ये दोनों जो जीन्स है वाई और डब्ल्यू, ये पास पास है। ये वाई डब्ल्यू जीन्स कहां कहां है, नोटिस करो, वाई डब्ल्यू जीन्स कहां है, पास पास है। इसका मतलब इनके बीच में कुछ एसोसिएशन है। क्या है, एसोसिएशन है। और फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स बोल करके, क्या बोल करके, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स को क्या बोल दिया, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स को क्या बोल दिया, लिंकेज। तो रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज को जो कमी आ जा रही है, जो 37.5 ना हो करके जो 1.3% आ जा रहा है, उसके लिए इन्होंने टीएच मॉर्गन ने वर्ड का यूज कर दिया, लिंकेज। लिंकेज का मीनिंग क्या है, लिंकेज का मीनिंग है कि जब जीन्स पास पास होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, सो उनके बीच में क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन देम। उसके लिए वर्ड क्या है, लिंकेज। लिंकेज का मतलब है कि जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होंगे, व्हेन जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम, जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो उन जीन्स में क्या होगी, फिजिकल एसोसिएशन, जिसको क्या बोलेंगे, लिंकेज। और जितना पास होंगे उतना ज्यादा लिंकेज होगी, जितना दूर होंगे उतना कम लिंकेज होगी। इसीलिए जो डब्ल्यू एम जीन है वो दूर है, तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लूजली लिंक्ड। और वाई डब्ल्यू जीन पास है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड। ठीक है, तो जो स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स हैं, जो पास पास हैं, उनके बीच में लिंकेज ज्यादा होती है। सो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स कौन है, स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स कौन है, एग्जाम्पल वाई एंड डब्ल्यू जीन्स। ये दोनों जीन्स स्ट्रांगली लिंक क्यों है, वाई, वाई दीज टू जीन्स आर, क्योंकि देखा ना तुमने पास पास है एक्स क्रोमोसोम पे। वाई, बिकॉज दे लाई एट नियर बाई पोजिशन, नियर बाई लोकस, क्योंकि पास पास है इसलिए क्या है, नियर बाई लोकस। इसलिए देयरफॉर इनका जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट से बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने बन रहे हैं, 1.3%। इसका मतलब एक रिलेशन मिल गया अपने को कि जब स्ट्रॉन्ग लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट्स घट जाते हैं। नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट कितने, 37.5, अभी घट के कितने हो गए, 1.3%। ठीक है, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स मतलब कितने रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स इन F2 प्रोजेनीज, F2 प्रोजेनीज में जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे उनका परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इन F2 प्रोजेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अगर लिंकेज ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे। आई मीन अगर लिंकेज ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। मतलब जब जीन पास होंगे तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। इसका मतलब एक बार मैं बोला, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सुनना। येलो बॉडी व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी रेड आई पेरेंटल टाइप है, और येलो बॉडी रेड आई और उसके साथ साथ ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, वो रिकॉम्बिनेंट है। और रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, मतलब येलो बॉडी रेड आई और ब्राउन बॉडी व्हाइट आई कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीन्स पास पास है। इसका मतलब अगर जो जीन्स दूर दूर है उनमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, क्योंकि उनमें जो जीन्स है उनके बीच में एसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, सो आप देखते चलो यहाँ पे क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब दूसरा क्रॉस किया, जो दूसरा क्रॉस किया वो किसके बीच में किया? वाई डब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यू एम के बीच में। क्रॉस बी किसके बीच में है? डब्ल्यू एन एम जीन्स के बीच में है। ठीक है, सो मॉर्गन का जो क्रॉस बी है वो किसके बीच में है? वीकली लिंक्ड जीन्स के बीच में है। किसके बीच में है? वीकली लिंक्ड जीन्स के बीच में है। कौन कौन से? डब्ल्यू एंड एम जीन्स के बीच में है। ठीक है, ये जीन्स जो है, सिंस ये जीन्स फार अपार्ट है, क्योंकि ये जीन्स दूर है, इसलिए ये जीन्स कैसे हैं? वीकली लिंक्ड है, मतलब इनमें लिंकेज कम है। ठीक है, दूर है इसलिए लिंकेज कम है, और इसलिए इनमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे? ज्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। तो आप नोटिस करो कि इसके केस में यहां पे क्या लिया? फीमेल कैसा लिया? व्हाइट आइड मिनिएचर विंग। और मेल कैसा लिया? रेड आइड, और कैसा लिया? लार्ज विंग। ठीक है, तो आप यहां पे वो भी लिख सकते हो कि इस वाले केस में कैसा लिया? इस वाले केस में फीमेल कैसा लिया? फीमेल लिया व्हाइट आई स्मॉल विंग या मिनिएचर विंग। देखो यहां लिखा है व्हाइट आई मिनिएचर विंग। और मेल कैसा लिया? रेड आइड लार्ज विंग। रेड आई लार्ज विंग। तो सेम जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा यहां पे भी होगा कि मेल दो तरह के स्पर्म बनाएगा, एक्स स्पर्म वाई स्पर्म। फीमेल एक ही तरह के एक बनाएगा, एक्स एक एक्स एक। लेकिन याद रखो कि जब इसका इससे मिलेगा तो व्हाइट के ऊपर रेड डोमिनेंट है और स्मॉल के ऊपर लार्ज डोमिनेंट है। इसलिए जो फीमेल बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा? फीमेल जो बनेगा वो वाइल्ड टाइप बनेगा, मेल के जैसा, मेल पेरेंट के जैसा, पापा की परी। और ये कैसा बनेगा? मेल कैसा बनेगा? मेल बनेगा फीमेल पेरेंट के जैसा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, लेकिन जब इसका पूरा क्रॉस होगा, ठीक है, जब इसका पूरा क्रॉस होगा मतलब F2 प्रोजेनिस की बात आएगी। सो F2 प्रोजेनिस में आप नोटिस करो कि रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया। कितना हो गया? 37.2%। इसका मतलब कि इसमें जब रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, अब इसमें रिकॉम्बिनेंट्स कैसे होंगे? ध्यान से देखो, रेड आइड स्मॉल विंग ये रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, और व्हाइट आई लार्ज विंग ये रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, क्योंकि पेरेंटल टाइप कैसा है? रेड आई लार्ज विंग और व्हाइट आई स्मॉल विंग ये पेरेंटल टाइप है। और रिकॉम्बिनेंट कैसा हो गया? रेड बॉडी रेड आई मिनिएचर विंग ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। लेकिन यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है, सो क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज क्यों बढ़ गया उसके बारे में एक लाइन लिख के क्लोज करेंगे। ठीक है, सो यहां पे आप लिख सकते हो इन क्रॉस बी percentage of recombinants increased, percentage of recombinants increased। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है कि जीन्स WNM आर वीकली लिंक्ड। जीन्स WNM आर
वीकली लिंक्ड। ठीक है, सो एकदम क्लोज करते करते आज का लास्ट पॉइंट आप लिख लो कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इन F2 प्रोजेनीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, किसमें किसमें, क्रॉस ए में और क्रॉस बी में। ठीक है, क्रॉस ए किसके बीच का था, वाई एंड डब्लू जीन्स, और क्रॉस बी किसके बीच में था, डब्लू एंड एम जीन्स। क्रॉस ए में क्या रिकॉम्बिनेंट निकल के आया, क्योंकि ये जीन्स पास पास थे, इसलिए क्या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज आया, 1.3%, 1.3%। और क्रॉस बी में क्या निकल के आया, आप देखो 37.2%। कितना, 37.2%। तो यहाँ पे आप देखो रिकॉम्बिनेंट्स वो मेंडल के 37.5 के जैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लिंकेज की वजह से रिकॉम्बिनेंट कम हो जा रहे हैं। तो जब जीन्स पास पास रहते हैं, जो क्लोज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम, देन देयर इज स्ट्रॉन्ग लिंकेज, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम हो जाता है। लिंकेज के बारे में और कंसेप्ट, रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में और कंसेप्ट आने वाले लेक्चर में बिल्ड करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ये क्रॉस अपने आप में डिफिकल्ट है, अगर आपको 10% भी समझ में आया, वेरी गुड, 100% समझ में आया, excellent. Thank you so much for watching. I will see you in coming lectures.